अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे ज़हरा काज़मी के मुकदमे के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़हरा काज़मी 7 माह की एक तवील मशक्क़त के बाद अपने वालिदैन के पास पहुँच गई है और उसने अपने वालिदैन के पास जाने की रज़ामंदगी भी ज़ाहिर कर दी और बयान दे दिया। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इस केस में बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी ज़िगज़ैग हुए, बहुत तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बच्ची वालिदैन के पास पहुंच गई। अब आगे सवाल ये बनता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, आगे का लाएअमल क्या होना चाहिए, आगे क्या होगा। तो ये मैं 2-3 दिन से सुन रहा था कि जनाब बड़ी खुशी है, ये सारे मामलात हैं, बच्ची कब्रिस्तान पहुंच गई है, बच्ची दुआ मांग रही है। ये तमाम तर चीज़ें, एक घर का माहौल दिखाना अच्छी बात है, लेकिन मीन वाइल आगे लीगली क्या करना है इसके ऊपर भी बैठक हो रही है और उसमें मैं अपनी राय का इजहार करूँगा कि इस वक्त जो तमाम सबसे अहम काम है वो ये है कि एक जाली निकाह नामे को बच्ची जो है वो तकजीब निकाह, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा फाइल करे और उस निकाह को जुटलाए और उस अदालत में जाके जिस तरह उसने वालदैन के हक़ में बयान दिया है, इसी तरह से जाके अदालत को ये बताए कि ये निकाह नामा जाली है। और ये काम वालदैन को चाहिए था कि आज ही हो जाए। मेहदी काज़मी साहब को एज सुन एज, जितनी जल्दी भी पॉसिबल हो सके, ये जो जाली निकाह नामा है इसको कैंसिल करवाया जाए कोर्ट से। बच्ची की मुद्दत में बच्ची जो है वो फाइल करे जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज और जो असल हकायक हैं वो अदालत को बताए कि ये निकाह नामा जाली है और किन हालात व वाक़यात में उससे करवाया गया है, ताकि ये झूठ की जो इमारत है, ये जो झूठ का पलंदा है, ये जो झूठ की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है कि हर वक्त एक एटम बम बन के ये निकाह नामा सामने आ जाता है कि जनाब ये एक मुबैना शौहर है और ज़बरदस्ती इस बच्ची को एक जाली रिश्ते में बाउंड करने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हो सके। और मीन वाइल इस बच्ची का जो है वो 164 का स्टेटमेंट भी होना चाहिए और मीन वाइल अगर वो अपना मेडिकल करवाना चाहे तो वो भी होना चाहिए। तो ये मीन वाइल सबसे पहला काम तो जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज जो है, हालांकि वो निकाह नामे की कोई अहमियत नहीं है, तकजीब निकाह का मकसद ये होता है जुटलाना। तो जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज जो है ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ताकि जो मुलज़म है ये किसी सूरत भी सज़ा से ना बच सके। देखें, अब इस सारे प्रोसीजर में अगर इस मुलज़म को कोई चीज़ शेल्टर प्रोवाइड कर रही है या कोई बहाना आड़े आ रहा है तो वो बार बार यही कहता है जी कि ये मेरे साथ इस कम कम उम्र बच्ची का निकाह हुआ है, जबकि ये अगवा है, ये सारी दुनिया जानती है कि अगवा है। अब इसको अगवा साबित कैसे करना है? उस निकाह नामे को जुटला कर, उस निकाह नामे को साबित करके कि ये जाली है। और वो जब बच्ची अदालत में जाके बयान देगी कि ये निकाह नामा जाली और साथ अहलत को हालातों वाक़यात बताएगी कि ये किस हालात में हुआ था, ये किस मजबूरी के तहत, या हुआ ही नहीं था, या ये जाली है, तो इसकी हकीकत जब बच्ची खुद जाकर अदालत को बताएगी तो अदालत उस निकाह नामे को कैंसिल कर देगी, जो कि हमारे ट्रायल में हमें बहुत सपोर्ट करेगा। तो अगर तो हम वाकई ही मुलज़म ज़हीर को सज़ा करवाना चाहते हैं तो फिर ये भी होना चाहिए और बच्ची का मेडिकल और 164 का स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि जो असल हकायक हैं वो अदालत में बच्ची बताए। आप जानते हैं कि मुलज़म ज़हीर ने कई दफ़ा 164 का स्टेटमेंट करवाने की कोशिश की, कई दफ़ा करवाया भी, लेकिन अब ये कोशिश वालदैन को करनी चाहिए क्योंकि जब सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दे गई है तो ट्रायल कोर्ट में भी इसका स्टेटमेंट होना चाहिए, या मजिस्ट्रेट जो कंसर्न होता है उसके पास 164 का स्टेटमेंट होना चाहिए। और अगर 164 161 का तो उसका हुआ है, तो ये जो नए नए जो फैक्ट्स हैं, नए जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो नई इसमें अहम चीज़ें सामने आई हैं, ये तमाम तर चीज़ें बच्ची को अदालत को बतानी चाहिए और ये वालदैन को चाहिए कि बच्ची से कोऑर्डिनेट करके एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी भी हो, ये अदालत के इल्म में लाएं और ये सारी चीज़ें, और इसको बेहतर तरीके से मैनेज करें ताकि इन मुलज़मान को जो है वो एक कैफरी करदार तक पहुंचाया जा सके। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा किन किन लोगों ने क्या किया, किस किस ने वीडियो बनवाई, किस किस ने ब्लैकमेल किया, किसने क्या किया, हर एक का कटा चटा खुलने वाला है। इंशाल्लाह उस वक्त का भी इंतज़ार करें। और बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोग भी इसमें जिन्होंने सहूलतकारी का रोल प्ले किया है
और जिन्होंने इंटरव्यूज़ करवाने के लिए बच्ची के ऊपर दबाव डालते रहे हैं और बेटर बने रहे हैं और पार्टी बने रहे हैं इस केस में, उनकी हद तक भी बच्ची जो है वो अदालत में जब जाएगी तो तमाम तर हक़ाइक़ बताएगी। लेकिन मेहदी काज़मी साहब को मुबारकबाद के साथ साथ ये भी एक अहम काम करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।